नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के करीबी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन घोटाले के मामले में ईडी की ये एक और बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र में हुई है। वहीं दूसरी ओर बॉम्बे हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ अनिल देशमुख ही नहीं बल्कि सबके खिलाफ सीबीआई जांच करे, ये आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा एकदम बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक जो मंत्री और नेता हैं उनके करीबी ईडी और सीबीआई के शिकंजे पर आ रहे हैं, उनके रडार पर आ रहे हैं। अनिल देशमुख, अजीत पवार के बाद अब आपको बता दें एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के करीबी उनके दामाद को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ये पूरा जो मामला है एक जमीन घोटाले का है, जिसमें एकनाथ खड़से के दामाद गिरीश चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ईडी ने पुणे में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एक जमीन डील घोटाले में एकनाथ खड़से के दामाद को गिरफ्तार किया है। तो एक के बाद एक महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन पर लगातार ईडी का शिकंजा पड़ रहा है। तमाम बड़े घोटाले, बड़े भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। न सिर्फ एक तरफ अनिल देशमुख पर सीबीआई वसूली रैकेट में जांच कर रही है, वसूली के भ्रष्टाचार के जो तमाम उन पर आरोप लगे हैं उसमें सीबीआई से लेकर ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है। बल्कि इसके अलावा आपको बता दें महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, उनके एक 65 करोड़ के चीनी मिल को जब्त किया गया था। ईडी ने यह कार्रवाई की थी और उसके बाद अब एकनाथ खड़से जो कि एनसीपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके दामाद पर यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें 2014 में जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तो एकनाथ खड़से बीजेपी सरकार में राजस्व मंत्री थे, लेकिन उसके बाद 2016 में ये जमीन का घोटाला सामने आया। बड़े भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे। ये आरोप लगे कि दरअसल पद के का जो दुरुपयोग है वो एकनाथ खड़से ने किया है, जिसके बाद उन्हें 2016 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और जिस 3 एकड़ जमीन से जुड़ा ये मामला है, आपको बता दें वो 2016 अप्रैल में खरीदी गई थी, जो कि एकनाथ खड़से ने खरीदी थी। और उसमें 2017 में सीबीआई ने पहला मामला दर्ज किया था और इस पूरे मामले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में भी एकनाथ खड़से गए थे। ईडी उनसे पहले भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उनकी पत्नी और दामाद पर भी शिकंजा कसा गया था, क्योंकि इस पूरे घोटाले से उनके भी तार जुड़े हुए हैं। ऐसे में ईडी लगातार महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जमीन में जो घोटाला हुआ है उसमें एकनाथ खड़से और उनके परिवार पर शिकंजा कस रही है। उनके दामाद जो कि गिरीश चौधरी हैं, उन्हें पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था और ईडी ने यह जानकारी दी है कि दरअसल पूछताछ में वो उस पूरे मामले से जुड़े हुए थे, इसका खुलासा हुआ है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार मुश्किलें उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से जो महाराष्ट्र में नेता हैं, जो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उन्होंने इस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, जमीन में घोटाले किए हैं, फिर चाहे वो एकनाथ खड़से हो। हालांकि एकनाथ खड़से उस वक्त बीजेपी में थे, लेकिन बीजेपी ने यह साफ तौर पर कहा कि चूंकि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है, ऐसे में उन्हें पद से इस्तीफा देना होगा, जिसके बाद वो बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दिया और एनसीपी में शामिल हो गए। लेकिन उसके बाद से ईडी का शिकंजा इस पूरे मामले में कसा जा रहा है। एकनाथ खड़से से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले में अब ये बड़ी गिरफ्तारी आने जा रही है, जिसके बाद एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और पहले से ही एनसीपी मुश्किलों में है, क्योंकि एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर भी ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार छानबीन अनिल देशमुख पर भी चल रही है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के बड़े आरोप उन पर लगे हैं,
इसके अलावा जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के अजीत पवार, जो कि एनसीपी से हैं, उन पर भी बड़ी कार्रवाई ईडी कर रही है। इसके अलावा शिवसेना के नेता अनिल परब की अगर बात की जाए, जो कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन पर भी करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने यह बड़ा खुलासा किया है कि जो अवैध रिसोर्ट हैं उनका निर्माण कराया गया है, जिसमें करोड़ों की हेराफेरी हुई है, तो उसको लेकर भी ईडी लगातार संज्ञान ले रही है। और ये तमाम उद्धव ठाकरे सरकार के नेता और मंत्री इस वक्त महाराष्ट्र में ईडी के रडार पर हैं। तो एक तरफ सीबीआई और ईडी की जांच उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा रही है, वहीं उद्धव ठाकरे और संजय राउत की बौखलाहट इतनी ज्यादा है इस पूरी कार्रवाई से कि तमाम बड़े आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि दरअसल केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार। लेकिन महाराष्ट्र में जो घोटाले हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं कि किस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन तमाम महाराष्ट्र सरकार में ये नेता और मंत्री किस तरीके से अपने करीबियों का इस्तेमाल इन्होंने किया है। दरअसल ये शुरू से ही सामने आया है कि चाहे फिर अनिल परब हो या अनिल देशमुख हो, उन्होंने वसूली के खेल को अंजाम देने के लिए भी अपने करीबियों का इस्तेमाल किया। वहीं अगर अजीत पवार की बात की जाए तो उनके इस पूरे मामले में उनकी पत्नी पर शिकंजा कसा गया, यानी खुद से सामने नहीं आए और किस तरीके से पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के लिए किया गया, वसूली के लिए किया गया, ये खुलासा हुआ। उसके बाद अनिल देशमुख पर भी यह खुलासा हुआ था कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है और उसके लिए उन्होंने उन अधिकारियों का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से लगातार जो खुलासे हैं महाराष्ट्र में वो एक के बाद एक हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में ये बड़ा घोटाला, जिसमें ईडी ने अब शिकंजा कस लिया है, एकनाथ खड़से के दामाद को गिरफ्तार किया गया है। आरोप यही है कि 2 लाख रुपए में जमीन खरीदी गई थी, लेकिन उसे 7 करोड़ रुपए में बेचा गया। आरोप यह है कि पैसा बाद में उन फार्मों में ट्रांसफर किया गया जो कि एकनाथ खड़से के परिवार से जुड़े हुए थे, और यही वजह है कि ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह सीबीआई का कर्तव्य है, जांच एजेंसी का कर्तव्य है कि वो न सिर्फ अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे और उन पर यह भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसकी जांच करें, बल्कि इस पूरे मामले पर भ्रष्टाचार के जो आरोप जिन नेताओं पर लगे हैं, जिन अधिकारियों पर लगे हैं, उन सब की जांच सीबीआई करे। ये बड़ा टिप्पणी जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से की गई है। साथ ही कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर जो सीबीआई जांच कर रही है उसमें सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है इसकी जानकारी भी कोर्ट को दी जाए। आपको बता दें, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर यह आरोप लगाया था कि गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने 100 करोड़ की वसूली की है, सचिन वाजे का इस्तेमाल किया है, वसूली के लिए बार और रेस्टोरेंट के जरिए यह वसूली की गई है। और उद्धव ठाकरे को उन्होंने ये लेटर लिखा था, जिसके बाद अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और सीबीआई ने उन पर शिकंजा कसा। और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई की है। जस्टिस एस.ए. सिंधे, जस्टिस एन.जे. जामदार की पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए यह पूछा है कि सीबीआई की जांच आखिर कहां तक बढ़ी है। आपको बता दें, फिलहाल सीबीआई ने जो जांच की है, जो उनकी एफआईआर है, उसके आधार पर ईडी भी जांच कर रही है। लेकिन अनिल देशमुख अभी भी बचने का रास्ता तलाश रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले से बचकर निकला जा सके। लेकिन जिस तरीके से ये बड़े घोटाले भ्रष्टाचार किया हुआ है उससे बचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अनिल देशमुख के करीबियों पर ईडी की रडार है और ईडी ने 2 अनिल देशमुख के करीबी को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें उनके निजी सचिव हैं और एक और शख्स हैं। तो ये लगातार मुश्किलें अनिल देशमुख की बढ़ रही है। वहीं कोर्ट में आपको बता दें, अनिल देशमुख के जो वकील हैं
उन्होंने ये कोर्ट से मांग की थी कि दरअसल इस पूरे मामले को रद्द किया जाए, लेकिन उस पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अब जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच चल रही है, ये सवाल उनके वकील से किया गया कि क्या इस स्तर पर अब जांच जिस तरीके से चल रही है तब अदालत को मामले को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए। ये सवाल उनके वकील से कोर्ट ने पूछा। जाहिर तौर पर अनिल देशमुख रास्ता खोज रहे हैं कि किस तरीके से बचा जा सके, इसको लेकर वो बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल मुश्किलें उद्धव ठाकरे सरकार की कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार इस वक्त है जिसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी की सरकार है। लेकिन जो घोटाले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के सामने आ रही है, किस तरीके से पद का दुरुपयोग किया गया, वसूली से लेकर बड़े भ्रष्टाचार, जमीन घोटाले से लेकर बार और रेस्टोरेंट से किस तरीके से उगाई की गई, उसको लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। ईडी से लेकर सीबीआई का शिकंजा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के नेताओं पर है। लेकिन बीजेपी का सवाल यही है कि आखिर इस वसूली का, इस भ्रष्टाचार का आका कौन है, इसका खुलासा होना चाहिए। किरीट सोमैया का ट्वीट भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये पूरा वसूली गैंग जो है वो महाराष्ट्र में काम कर रहा है। अनिल देशमुख और सभी घोटालेबाजों की इंक्वायरी की जाए, ये अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा है। तो ऐसे में ये इंक्वायरी होनी बहुत जरूरी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो महाराष्ट्र में लगातार उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि सवालों के जवाब उनसे मांगे जा रहे हैं कि आखिर इतने बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे हो रहे हैं, तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है? और यही वजह है कि बीजेपी की ओर से हर रोज ये सवाल दागा जा रहा है कि आखिर इस वसूली रैकेट का, इस वसूली गैंग का आका कौन है, इसका खुलासा जल्द से जल्द हो। यही तमाम लोग फिलहाल चाहते हैं और उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें हर रोज बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।